तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम सुनने और देखने वालों को मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहां हम आपको ये बताते हैं कि आपके रास्ते क्या कह रहे हैं और आपके सितारे किन रास्तों पर चल रहे हैं। तो बात यह है कि सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पर रखा जाता है। हम आपको आपकी प्लेनेटरी पोजीशन के मुताबिक आपके वजीफ़ा, दुआ, सदका और ख़ास अमल बताते हैं जो आपकी परेशानियां दूर कर देता है। वीडियो में बात करेंगे पाइसेस यानी कि बुर्जे होत के आने वाले हफ्ते की। तो पाइसेस यानी कि बुर्जे होत के जज्बात, रूहानियत और अंदरूनी सुकून का वक्त आने वाला है। तो मेरे प्यारे रूहानी साथियों और ख़ास तौर पर पाइसेस यानी कि बुर्जे होत के वो लोग जो दिल के नरम होते हैं, जो एहसासात में गहरे होते हैं, जो रूहानियत के करीब होते हैं, हम सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद। तो ये आने वाला हफ्ता आपके लिए दिल की सफाई, सुकून और रूहानी तरक्की लेकर आ रहा है। ये वक्त है आपके दिल की सुनने का, ये वक्त है अल्लाह से करीब होने का, ये वक्त है अपनी रूह को मजबूत करने का। इसलिए मुर्शिद साईं सरकार की बात याद रखें, दिल की आवाज़ सुनो, वही तुम्हें सच्चाई तक ले जाती है। तो अब बात करेंगे कि आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है। तो पाइसेस वालों के लिए ये हफ्ता इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ वीक है। दिल की गहराई आपको महसूस होगी, रूहानी तरक्की मिलेगी और अंदरूनी सुकून होगा। तो इससे पहले कि हम आगे बताएं, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी रूहानी और हिस्टोरिकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो कोई पुराना मसला हल हो सकता है, दिल को सुकून मिलेगा, एक अहम दुआ कबूल होने के आसार हैं। इसलिए याद रखें, सुकून अंदर से आता है, बाहर से नहीं। अब बात करेंगे आपके कारोबार, नौकरी और माली मामलात की। तो ये हफ्ता मोहतात फ़ैसलों का है, जल्दबाजी से बचें, इंट्यूशन पर भरोसा करें, खामोशी से प्लानिंग करें। नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर बैठे रहें, आंखें बंद करें, अपने रब से लो लगाएं और लंबी सांसें लें। आप देखिएगा आपको बहुत तब्दीली महसूस होगी। और बिज़नेस वालों के लिए छोटे मगर फ़ायदेमंद फ़ैसले होंगे, नुकसान से बचाव होगा और पुराने राब्तों से फ़ायदा मिलेगा। और जॉब वालों के लिए ज़िम्मेदारी में इजाफा होगा और सीनियर्स की सपोर्ट होगी, काम में सुकून और इस्तेहकाम मिलेगा। अब बात करेंगे आपके लिए ख़ास हिदायत की, तो हर फैसला सोच समझ कर करें। अब बात करेंगे आपकी मोहब्बत और ताल्लुकात की, यानी कि लव रिलेशनशिप्स की। तो ये हफ्ता जज्बाती ताल्लुकात का है, मोहब्बत में गहराई होगी और रिश्तों में कुर्बत होगी, दिल की बात सामने आ सकती है। और सिंगल अफराद के लिए किसी ख़ास शख्स की एंट्री होगी और रिलेशनशिप वालों के लिए रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा, माफ़ी और मोहब्बत दोनों बढ़ेंगे। इसलिए मुर्शिद साईं सरकार की बात याद रखें, मोहब्बत में खलूस सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करेंगे आपकी ज़हनी और रूहानी कैफियत की। तो रूहानियत में इजाफा होगा और दिल नरम होगा, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। अल्लाह की तरफ ज़्यादा रजू करें, ज़िक्र, दुआ और कुरान की तिलावत करें और दरूद शरीफ को अपना साथी बना लें। इसलिए मुर्शिद साईं सरकार की बात याद रखें, अल्लाह का जिक्र दिलों को ज़िंदा करता है। अब बात करेंगे आपकी सेहत यानी कि हेल्थ गाइडेंस की। तो मजमूई सेहत आपकी बेहतर रहेगी, मगर इमोशनल स्ट्रेस से बचें और ज़्यादा हसास ना हों। नींद की कमी ना होने दें, नींद पूरी करें, पानी ज़्यादा पिएं, ज़हनी सुकून को तरजीह दें। तो अब बात करेंगे आपके लिए अहम दिनों की। तो आपके लकी डेज़ में मंडे यानी कि पीर का दिन और थर्सडे यानी कि जुमेरात का दिन आपके लकी डेज़ हैं। इन दिनों में अहम फैसले करें और दुआ करें, रूहानी अमल करें। अगर बात करेंगे आपके एहतियात के दिन की, तो वेडनेसडे यानी कि बुध का दिन आपके लिए एहतियात का दिन है। उस दिन जल्दबाजी न करें और जज्बाती फ़ैसलों से बचें। अब बात करेंगे आपके लिए ख़ास रूहानी वजीफ़ा की। तो हर रोज़ ईशा की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ें, या लतीफ़ो, या सलामो, या अल्लाह। और अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करें और फिर दुआ करें, या अल्लाह मेरे दिल को सुकून अता फरमा। अब बात करेंगे आपके लिए ख़ास सदका की। तो किसी बीमार या ज़रूरतमंद की मदद करें, ख़ास तौर पर पानी पिलाना सदका दें, खामोशी से मदद करना बेहतर होगा। तो याद रखें,
مرشد سنگ سرکار کی بات کہ صدقہ اور دعا دو واحد عمل ہیں جو تقدیر کو بدل دیتے ہیں، جو آئی قضا کو بھی ٹالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مرشد سنگ سرکار کہتے ہیں رحمت بانٹو رحمت ملے گی۔ اب بتانے جا رہے ہیں آپ کو خاص روحانی عمل۔ تو آپ نے جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن یا جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب یعنی کہ شب جمعہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے اور پھر 70 مرتبہ پڑھنا ہے یا سلام یا اللہ، اور اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پھر دعا کریں کہ یا اللہ مجھے سکون اور حفاظت عطا فرما۔ اب بات کریں گے، بتانے جا رہے ہیں آپ کا پوشیدہ پیغام۔ تو یہ ہفتہ آپ کو ایک خاص پیغام دے رہا ہے۔ اپنے دل پر یقین رکھیں، اللہ پر مکمل بھروسہ کریں، سکون آپ کے قریب ہے، بس صبر ضروری ہے، جلدی ایک خوشخبری مل سکتی ہے۔ تو یاد رکھیں صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اب بات کریں گے آپ کے لیے اختتامی پیغام کی۔ تو میرے پیارے پائسز والو، یہ ہفتہ آپ کے لیے سکون، محبت اور روحانیت لے کر آ رہا ہے۔ اگر آپ نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہ وقت لے کر آ رہا ہے آپ کے لیے دل کا سکون، مضبوط تعلقات اور دعاؤں کی قبولیت۔ بس یاد رکھیں اللہ ہی اصل سہارا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، اور اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہے تو اسے آگے شیئر ضرور کریں، کیونکہ اچھی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری اس طرح کی روحانی اور اسٹریٹجیکل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ اگر آپ اپنی کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں، اپنا کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، یا اپنی کسی خاص بات کے لیے، خاص عمل کے لیے وظیفہ چاہتے ہیں، یا اپنا خاص اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، کسی بھی پریشانی کا حل چاہتے ہیں، آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اپنی تفصیلات میسج ضرور کریں اور اپنی باری کا انتظار کریں۔ میسج کرنا ہے، کال نہیں کرنی، اور وہ بھی واٹس ایپ پر کرنا ہے۔ آپ نے کال نہیں کرنی۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کو باری باری ان کی تمام وہ مسائل کا حل دیا جائے اور ان کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں، اس لیے آپ نے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مخلوق خدا میں خیر بانٹنے والا بنائے، کیونکہ خیر بانٹنے والوں کو ہی خیر لوٹ کر ملا کرتی ہے۔ الہی آمین۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔